हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। क्लास 7th 8th 9th 10th इसके बेसिक्स हमने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। बट अगर नहीं भी क्लियर है तो डोंट वरी, इस चैप्टर में हम सारा कुछ कवर करेंगे। तो क्लास +1 में हम क्या कवर करते हैं, बेसिकली कितनी थ्योरीज हैं जो प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, वो हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं, बट डिटेल्स में मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। द थर्ड थिंग वी विल डू इन दिस वीडियो, NCERT एक्सरसाइज 16.1। बहुत आसान है अगर आपको एक बार बेस इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये टर्म्स के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं, अनसर्टेनिटी, चांस, लाइक्लीहुड। तो ऐसी डेफिनेशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो वी स्टडीड प्रोबेबिलिटी एज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमेना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आज एक क्लाउडी डे है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेन होने की। तो हम बोल सकते हैं कि 70% जो है वो रेन होने की प्रोबेबिलिटी येस है और 30% जो है वो रेन नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात करी, अनसर्टेन है सब कुछ, ठीक है ना। रेन हो भी सकती है, रेन नहीं भी हो सकती, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, वो भी क्या है, अनसर्टेन है ना। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के में चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम अभी तक क्लास 10th तक हमने अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं। अब क्लास +1 में हम थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है, दिस इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो अभी तक हमने स्टडी की है। व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी? इसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने क्लास 10th और 9th में पढ़ रखा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, यही डेफिनेशन होती है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, व्हेन वी थ्रू अ डाई, तो डाई होता है हमारा, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि डाई के 6 फेसेस होते हैं, है ना। गीटा जिसको बोलते हैं, जिसमें लूडो में यूज़ करते हैं हम जो, ठीक है। ओके, डाई, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 नंबर फेवरेबल है क्योंकि 3 इवन नंबर्स हैं इसमें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितने हैं, 6। तो 3/6 यानी कि 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब देखो 5 एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है, सो 1, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6, ठीक है। तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, राइट। ये हो गई क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल क्या होता है, स्टैट से रिलेटेड है, ठीक है। ये हम करते हैं बेस्ड ऑन डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने थ्रो किया डाई नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, बहुत बार हमने 10 बार 15 बार 20 बार हमने डाई को थ्रो किया और हमने कुछ डेटा नोट डाउन किया और स्टोर कर लिया एक टेबल पे। छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, डाई को 20 बार थ्रो किया, ठीक है। तो 20 बार थ्रो करने पे जब फर्स्ट टाइम हमने थ्रो किया तो हमारा कौन सा नंबर आया, जैसे हमने यहाँ पे टेबल बना रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लेट अस से हमारा पहली बार डाई थ्रो करने पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। दूसरी बार थ्रो करने पे मेरा नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे, तो बाद में हमने रिकॉर्ड किया कि 2 नंबर कितनी बार आया, 3 नंबर कितनी बार आया, 4 नंबर कितनी बार आया, इस तरह से। तो ये डेटा के ऊपर जो हम टेबल बनाते हैं वो होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स 5 अपीयर्ड, सपोज कर लेते हैं कि हमारा 5 बार 5 आया है, ठीक है, 5 बार 5 आया
और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डाई वाज थ्रोन, मैंने 20 बार थ्रो किया था, तो 5/20 इज 1/4। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स टू अपीयर्ड, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा 10 बार 2 आया। ठीक है, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की। दिस इज बेस्ड ऑन डेटा जो हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। बट इन थ्योरीज की कुछ डिफिकल्टीज थी। ठीक है, इसीलिए हमारी एक नई थ्योरी हुई थी। तो ये थ्योरीज की क्या क्या डिफिकल्टीज थी? सबसे पहले कैन नॉट यूज विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर जो ये आउटकम्स आएंगे हमेशा ये काउंटेबल आउटकम्स हैं। ठीक है, हम इनको इनफाइनाइट आउटकम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड वन, क्लासिकल थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। क्या मतलब है इसका? लेट अस से मैंने एक कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉइन। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की? ठीक है, दैट इज 1/2। ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आने की? दैट इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, तो ये इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स के लिए ही यूज हो सकता है। ठीक है, ये एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब होता है एक साइड पे हेड बनी हुई है और एक साइड पे टेल बनी हुई है। ठीक है, अब अगर मैंने डाई को थ्रो किया है तो उसके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ये क्या है? ये हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आने की? 1/6। क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आने की? दैट इज ऑल्सो 1/6। क्या प्रोबेबिलिटी है 3 आने की? 1/6। क्या प्रोबेबिलिटी है 4 आने की? 1/6। 5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6। ठीक है, तो ऑल आर इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। ठीक है, पहली बात, हम इनको इनफाइनाइट आउटकम्स के लिए नहीं यूज कर सकते। दूसरा, ये सिर्फ यूज होती है इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये थर्ड थ्योरी है क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बाद। ठीक है, तो एक्सियोम के बारे में हमने क्लास 9th में एक चैप्टर था, वहाँ पर एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सियोम होते हैं इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू होती है विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो बिल्कुल ट्रू होती है, जो कि विदाउट एनी प्रूफ होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम यूज़ करना भी सीखेंगे। क्लियर है? चलिए अब कुछ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.1 सॉल्व होने जा रही है। फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, द सेकंड वन इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो हम हमेशा यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं दे मे नॉट बी सेम व्हेन दे आर रिपीटेड। लाइक फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। आपने फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया, हेड आया। सेकेंड टाइम कॉइन टॉस किया, टेल आया। थर्ड टाइम करा, फिर से टेल आया। तो रिजल्ट्स हमेशा सेम नहीं रहेंगे जब हम उनको रिपीट करेंगे। क्लियर है? रैंडम नाम से पता चल रहा है, रैंडमली कुछ भी आ सकता है। जब एक कॉइन को टॉस किया, इट मे टर्न अप अ हेड और अ टेल। ठीक है, वी आर नॉट श्योर विच वन ऑफ दिस रिजल्ट्स विल एक्चुअली बी ऑब्टेन। जब हम लूडो प्ले करते हैं तो हम ज़्यादातर 6 लाने की कोशिश करते हैं, बट हमें कोई पता होता है कि जब हम डाई को रोल कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा नंबर आएगा? नहीं, तो अनप्रिडिक्टेबल आएंगे। ठीक है, ओके, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होंगे हमेशा। ठीक है, एंड नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन द एडवांस। ठीक है, तो हम एडवांस में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई प्रिडिक्ट कर भी लेता है तो वो तुक्का बोल सकते हैं या बाई चांस बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट आउटकम इन एडवांस। क्लियर? ओके, देन आ गया हमारा आउटकम्स और सैम्पल स्पेस। एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, ध्यान से समझिएगा। आउटकम होता है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया, तो क्या पॉसिबल रिजल्ट आएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा या एच और टी, ऐसे लिखते हैं हम आउटकम्स को। जब हमें डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको हम कॉमास लगाकर लिखते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ आउटकम्स। जब हम इसी आउटकम्स को एक सेट के अंदर डाल देते हैं उसे हम बोल देते हैं सैम्पल स्पेस। बस इतना सही फर्क है। इसके साइड पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगी, ये इस तरह से कॉमास डाल के लिखे जाते हैं, और जब हम इनको सेट के अंदर लिख देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। क्लियर?
और हर एलिमेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का, इसको हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। ये हमारे लिए न्यू है क्लास +1 में, ये हमने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ईच एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सैम्पल पॉइंट। क्लियर? ओके, लाइक 2 कॉइन्स हमने टॉस करनी है, तो इसके हमने आउटकम्स लिखने हैं और फिर इसकी सैम्पल स्पेस लिखनी है। चलिए, 2 कॉइन्स हैं, तो फर्स्ट कॉइन की क्या हो सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सेकेंड कॉइन का या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ओके, द फर्स्ट कॉइन का अगर हेड होगा, ठीक है, तो ये एक पॉसिबल आउटकम है। हेड को टेल के साथ, मतलब फर्स्ट कॉइन का हेड आया और सेकेंड कॉइन का टेल भी आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम है। देन फर्स्ट कॉइन का टेल आया और सेकेंड कॉइन का हेड आया, तो हमारा TH भी एक पॉसिबल आउटकम है और TT भी हो सकता है, दोनों की टेल्स आई तो ये TT पॉसिबल आउटकम है। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये हो गए हमारे आउटकम्स। अगर हम इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे तो ये बन जाएगी मेरी सैम्पल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आउटकम्स और सैम्पल स्पेस लिखनी आनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं NCERT एक्सरसाइज 16.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमें इसमें सैम्पल स्पेस बतानी है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो जब कॉइन को एक बार हम टॉस करते हैं तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड एंड टेल। जब 2 बार करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है, अभी मैंने आपको बताया था, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं HH, HT, TH, TT, है ना। अब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस जो बनेगी वो क्या बनेगी, तीनों बार हेड आ सकता है, ठीक है, या 2 बार हेड और एक टेल हो सकती है, HH, T हो गया। अब T को घुमाना है हमने, एक T को बीच में ले आओ, ठीक है, ये ले आई, 2 H साइड पे कर दिए। अब T को फ्रंट में ले आओ, THH, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं T के घूमने के। ठीक है, अब 2 T कर लेते हैं, तो HTT, ठीक है। अब TTH, TT को फ्रंट में ले आए और THT, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, T इस तरह से आ सकते हैं और लास्ट में T। ठीक है, एक और चीज़, आपको पता कैसे चलेगा कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। देखो, ये होता है 2 की पावर n हमेशा कॉइन के केस में। ठीक है, 2 की पावर n, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जब हम कॉइन को टॉस करते हैं। तो अगर हमने एक बार टॉस किया है तो 2 आउटकम्स आएंगे, अगर हमने 2 बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स आए, 4, और अगर हमने 3 टाइम्स करेंगे तो कितने आउटकम्स हैं, 8, और अगर हम 4 टाइम्स कॉइन को करेंगे तो 2 की पावर 4, 16 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आउटकम्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो डाई है, ठीक है, इसमें 6 रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगता है। जब हम n है, मतलब n है नंबर ऑफ डाई इज थ्रोन, तो 6 की पावर 1 कितने आउटकम्स होते हैं, 6, यही लिखते हैं ना हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब हम डाई को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो हमारे कितने आउटकम्स बनेंगे, 36 आउटकम्स। कैसे बनेंगे अब बताती हूँ। देखो, लेट अस से ये पहला डाई है और ये दूसरा डाई है, सेकेंड डाई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डाई। ठीक है, फर्स्ट डाई के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड डाई के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 जो है वो 1 के साथ भी आ सकता है, 1 जो 2 के साथ भी आ सकता है, 1 3 के साथ भी आ सकता है, 1 4 के साथ भी आ सकता है, 1 5 के साथ भी, और 1 6 के साथ भी। तो ऐसे आपने पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं इसके। चलिए लिखते हैं, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 1 6। The same way we will write with 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। रेस्ट ऑफ द आउटकम्स भी इसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये मैंने रेस्ट ऑफ द आउटकम्स भी लिख लिए, और इन सभी के बीच में आपने कॉमा ज़रूर डालनी है। ठीक है, तो ये सारे 36 आउटकम्स ये होते हैं जब डाई को 2 टाइम्स हम थ्रो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉइन के केस में हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो 2 की पावर 4, 16 आउटकम्स आने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको लिखने हैं ये 16 आउटकम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, H H H H, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा H H H T, सिंगल T लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस T को हम रोटेट कर दे जाएंगे, 3rd प्लेस पे ले आए, फिर इसको आप 2nd प्लेस पे ले जाओ, ठीक है, फिर आप इसको 1st प्लेस पे ले जाओ। ठीक है, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं जब सिंगल टी हो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद डबल टी के साथ करते हैं, तो H H T T, ठीक है, यहाँ पर H H T T, अब इसको बीच में ले आओ, T T को H T T H, ठीक है, और फ्रंट में ले आओ T T H H।
ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पर TH, ठीक है, अलग अलग हो गए, और यहाँ पर THHT, ठीक है, यही हो सकता है। उसके बाद यहाँ हो सकता है HTHT, ठीक है, ये भी यहीं पे लिख देती हूँ मैं, HTHT, ठीक है, राइट। अब 3 T के साथ करते हैं, तो HTT, ठीक है, ट्रिपल T को आगे ले आओ, ठीक है। अब एक बार बीच में H ले जाओ और एक बार थर्ड प्लेस पे, ठीक है, और लास्ट में ट्रिपल T। तो ये काउंट करो, देखो 16 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो ये हो गए 16 आउटकम्स जब हमने कॉइन को टॉस करना है 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, जब हमने कॉइन को टॉस करना है तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हेड और टेल। जब हमने डाई को थ्रोन करना है तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब उसने बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोड, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जब हमने कॉइन को टॉस किया 2, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जब हमने डाई को थ्रो किया कितने हो गए? 6, ठीक है, 2 और 6, और बीच में क्या है? एंड, यानी कि कितने आउटकम्स बनेंगे यहाँ पर? 12 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें आउटकम्स ऐसे निकालने हैं, तो H1 के साथ भी आ सकता है, H2 के साथ भी, H3 के साथ भी, ऐसे आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, देन T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्लियर है। एंड है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? हेड एंड टेल। डाई इज रोल्ड, ठीक है, डाई तभी उसने रोल करना है जब क्या है, एक कंडीशन गिवन है, अगर उसका हेड शो होगा कॉइन पे, ठीक है। डाई तभी रोल होगा जब हेड शो होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पॉसिबल H के साथ ही लिखने हैं हमने। H के साथ 1 आ सकता है, H के साथ 2, H के साथ 3, ठीक है, H के साथ 4, H के साथ 5 और H के साथ 6, और टेल जब आए तो कुछ भी डाई कुछ भी रोल नहीं करना है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? सैम्पल स्पेस क्या होगी? H1, H2, H3, H4, H5, H6 और टेल साथ में, ठीक है। ये डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। तो यहाँ पर रूम X है और यहाँ पर रूम Y है। तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, इनके नाम दे देते हैं हम यहाँ पर B1, ठीक है, और B2, और यहाँ पर इनका नाम दे देते हैं G1 एंड G2। इसमें हमारे पास 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। 1 बॉय का नाम रख दिया B3 और यहाँ पर 3 गर्ल्स का नाम रख दिया G3, G4 एंड G5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस बतानी है एक्सपेरिमेंट की, जिसमें पहले एक रूम सेलेक्ट करना है, जैसे हमने X रूम लिया, फिर हमने एक पर्सन सेलेक्ट करना है, यानी कि X रूम में जैसे B1 है, X रूम में फिर B2 है, ऐसे सैम्पल स्पेस बनानी है। तो सैम्पल स्पेस क्या बनाएंगे? X, पहले रूम सेलेक्ट किया, फिर पर्सन सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर रूम सेलेक्ट किया, फिर पर्सन सेलेक्ट किया, फिर रूम X G1, देन X G2, ठीक है। ऐसे ही Y रूम वाले Y B3, ठीक है, Y G3, Y G4 एंड Y G5, ठीक है। ये ऐसे सैम्पल स्पेस बनेगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर, 1 ऑफ ब्लू कलर। तो एक डाई है रेड कलर की, एक वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की, आर प्लेस्ड इन अ बैग। तो इसको एक बैग में रखा गया। 1 डाई सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। तो इसको हमने डाई को सेलेक्ट किया, रोल किया, इट्स कलर एंड इट्स नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, ठीक है। तो अपर मोस्ट फेसेस नोटेड, हमने एक डाई को रोल किया, तो डाई के पॉसिबल फेसेस क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डाई को रोल किया और हमने नंबर नोट कर दिया अपर मोस्ट फेस पे, ठीक है। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो अब ये जो डाई वाला मतलब कलर है वो किसी भी नंबर पे आ सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसकी सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगी। तो रेड जो है वो 1 पे भी आ सकता है, रेड 2 पे भी आ सकता है, रेड 3 पे भी, रेड 4 पे भी, रेड 5 पे भी और रेड 6 पे भी। ऐसे ही वाइट जो है वो 1 पे भी आ सकता है, वाइट 2 पे भी, वाइट 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी और 6 पे भी। और ऐसे ही ब्लू जो है वो ब्लू 1 भी हो सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है,
5 पे भी और 6 पे भी। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्योंकि ये थे 3, ठीक है, और ये थे 6, तो मल्टीप्लाई किया तो हमने 18 आउटकम्स आने चाहिए थे। तो ये देखो, ये 18 आउटकम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।